हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जब वस्तुओं के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर लाभ या हानि हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। बाकी अगर आप रीजनिंग पूरा पढ़ना चाहते हैं या मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। परसेंटेज, प्रॉफिट, एसआई, सीआई या नॉन वर्बल पूरा रीजनिंग जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन एक दिख रहा है, खूब प्यारा सा, देखिए। कह रहा है लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि या लाभ। अब देखिए, कोई भी लाभ या हानि जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, और क्रय को इंग्लिश में सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और लॉस या आपका प्रॉफिट जब बिकेगा तभी तो पता लगेगा। तो देखिए, इन्होंने बेचा, इन्होंने क्या किया, देखिए। कह रहा है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य, यानी लागत मूल्य माने क्या, हमारा सीपी 5 है, यहाँ लागत ये होगा, विक्रय यानी एसपी 4 है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि सीपी हमारा जो है 5 है और एसपी जो हमारा है वो 4 यूनिट है। ठीक है, अब आप बताओ, 5 का खरीद का अगर आप 4 का बेच रहे हो तो लॉस उठाना पड़ेगा आपको कितना रुपया, 1 रुपया। अब ये लॉस देखिए, और प्रॉफिट लॉस जो भी डिपेंड होता है, जो भी परसेंटेज होता है वो क्या होता है, सीपी पे होता है। यानी क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है, क्रय मूल्य पे हानि। तब आप हमसे क्या इतना बता सकते हैं कि 5 रुपये का खरीद के उसमें 1 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 4 का बेच रहे हो तो परसेंटेज किस पे होता है, 100 पे। तो जब 100 चेक करेंगे, मैंने आपसे बताया था कि जिस प्रकार से देखिए 5 की वैल्यू 100 हो रहा है, यानी 20 गुना भाग रहा है, उसी प्रकार ये भी 20 गुना जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या एक गुणे इसका उल्टा गुणा कर दीजिए। 5/100 का उल्टा कितना हो जाएगा, 100/5। भाई वही तो हो रहा है। आप 100/5 का मतलब क्या समझ रहे हो, 5 से आप 100 में भाग दे के पता कर रहे हो ना कितना गुना भागा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 100/5 से कितना गुना, तो 20 गुना। तो 20% आंसर हो जाए। क्लियर, आगे चलते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन कह रहा है 25। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे आप यूपीपी दें, चाहे यूपीएसआई या वनडे एग्जाम्स का कोई भी क्वेश्चन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से अगर आता है तो एक क्वेश्चन जरूर रहता है। जैसे 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभांश ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, जैसे बोल रहा है वैसे कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 25 का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और 20 के क्रय मूल्य यानी 20 के सीपी के बराबर है। आप बताओ, यहाँ गुणा का साइन है, यानी सेलिंग प्राइस बटे सीपी कर देंगे, और उधर आप देख पा रहे होंगे कि 20/25 हो जाएगा। ठीक है, 20/25 का मतलब ये हो गया आपका, गौर करिएगा, 20/25 का मतलब हो गया कि आप बताओ, यहाँ से अगर आप ध्यान दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा कि अगर आपका खरीद दाम यानी सीपी अगर 25 है तो उस हिसाब से एसपी 20 है। तो इस हिसाब से तो आपको लग रहा है कि 25 का चीज़ 20 में बेच रहे हो, यानी 5 रुपया का हानि है। भाई जाहिर सी बात है, 25 रुपये की चीज़ अगर 20 का बेच रहे हो तो आप बताओ 25 में कितने की हानि है, 5। ये देखो 25 में 5, और परसेंटेज किस पे होता है, 100। ठीक, तो अब देखो ये कितना गुना है, देखो 25 चौक का 100, यानी डायरेक्ट हम कर सकते थे 5 चौक 20, या 25 का 100 में क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो, तभी 4 पता लगा है ना। तो उलट के आप भाग दे दीजिए, यही उल्टा कर दीजिए। यही चीज़ हमेशा उल्टा लिख दिया करिए। तो 5 को भगाओ 5, ये गुणे हो जाएगा 100/25, 25 चौक का 100, 4×5 20% कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए सेम एक क्वेश्चन और इसी तरह से, इसको भी देख लीजिए। 12 का सीपी माने क्रय मूल्य 15 के विक्रय यानी एसपी के बराबर है, तो व्यापार में कुल कितना प्रतिशत का लाभ यान। तो 12 का सीपी, 15 का एसपी, सीपी बाई एसपी, 15/12। ठीक है, अब आप गौर करिए, फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप बताओ इस बार 15 का खरीद के आप 12 का बेच रहे हो, यही तो हुआ सीपी का एसपी। तो 3 का आपकी बार क्या हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है। तो बताओ 15 में 3 का लॉस, तो 100 में कितना परसेंटेज, 100 पे होता है। तो अब यही 3 को देखिए, यहाँ उल्टा गुणा करिए, 15/100 यानी 100/15 करिए, क्योंकि तभी तो पता लगे। देखिए 100 कैसे आया होगा, जब 100/15 किए होंगे तभी 15 कटेगा, 100 आ जाएगा। तो 100/15 3 से भाग देंगे तो 3×5 = 15, और 5 से जब 100 काटेंगे तो 5 भी सही हम 100, 20% का लॉस होगा। क्लियर, माइनस हमेशा लॉस शो करता है यानी हानि। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 5 वस्तुओं का सीपी 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ हानि कितना है। तो जैसे बोल रहा है उससे पहले करते हैं। 5 का सीपी बराबर 15 के एसपी, सीपी बाई एसपी यहाँ है, और बटे एसपी यहाँ नीचे आ जाएगा, और बराबर 15/12 हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे लगता है गलत लिख दिया गया, मैं सही करता हूँ। चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए देखिए, यहाँ तक तो सही है ना, 12 का सीपी और 15 का एसपी के बराबर है। एक और क्वेश्चन पढ़ता हूँ।
ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत लगाया गया। तो चलिए मैं सही कर देता हूँ। क्वेश्चन कहाँ सही है देखिए, अब सही कर रहे हैं, थोड़ा गौर करिएगा। जैसे 5 का CP तो ये 5 हो गया, 5 का CP बराबर 4 के SP के बराबर है, 4 के SP के बराबर, ठीक। अब CP बाई SP तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये नीचे क्या हो जाएगा 5। अब एक बात बताना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बताओ 4 का चीज़ कितने में बिक रहा है 5, यानी 1 रुपया ज़्यादा बिक रहा है, यही तो मतलब हुआ। तो आप बताओ 4 में जो लाभ है वो 1 का है, लाभ हो रहा है, और परसेंटेज किस पे होता है 100। तो आप बताओ 4 का ये कई गुना है 25, तो ये भी 25 गुना भाग जाएगा। तो 25 गुना भाग जाने का मतलब क्या हो गया, जब कोई डाटा 100 पे चेक करते हो तो वही परसेंटेज होता है ना, तो 25% का लाभ। या मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। जैसे देखिए ये आया था आपका CP 4 था ना, तो देखिए 4 में कितने का लाभ हो रहा है 1, और मुझे कितना चाहिए 100 पे। तो ये भी तो बताया गया था 1 गुणे ये 100 और बाई 4 कर देंगे भाई, इसी का उल्टा गुणा कर देते, 4 बाई जो 100 है उसको 100 बाई 4, तो भी वही बात आएगा 25। दरअसल देखिए जिनका कैलकुलेशन अच्छा होता है वो समझ जाते हैं कि 4 25 गुना है और इससे 1 25 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 25% लाभ, ठीक। चलिए बाकी ये क्वेश्चन गलत लगाया गया, इसको हटा दीजिएगा, आप अपने मन से लगाइएगा जो मैंने लगाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए एक स्टेप बढ़ा दिया इसने, ठीक। क्या बढ़ा दिया देखिए, 12 वस्तुओं का जो CP है और 9 वस्तुओं का जो SP है उसमें 5-4 का रेशियो। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब की बार जो CP SP है उसका रेशियो दे रखा, तो कोई बात नहीं, 12 का CP यह है ना, 12 का CP और बटे 9 का SP का रेशियो, देखिए का रेशियो 5/4 दिया, लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, CP को CP के पास लाओ, देखो CP बटे SP यहाँ रोक दो, CP बटे SP यहाँ रोक दो, बाकी 12 को यहाँ गुणा कर दो तो ये 12 चौक 48 हो जाएगा, 9 का यहाँ गुणा कर दो तो 45। अब आप बताओ 45 का चीज़ खरीद के, सुनना, 45 का चीज़ खरीद के, ये CP है, और 48 का बेच रहे हो तो कै रुपये का लाभ हो रहा है 3। तो आप बताओ 45 में लाभ 3, तो 100 में कितना, यही तो ये 3 तो रहेगा ही रहेगा भाई, क्योंकि आप बताओ इसका मतलब ये हो गया 45 में कितना गुणा किया गया तो 100 आए, तो उसी तरह 3 में कितना गुणा करा जाए, यही तो मतलब हुआ भाई। रेशियो का मतलब यही होता है ना कि कैसे बढ़ रहा है। तो आप बताओ ये चीज़ क्या किया जा रहा है भाई, 45 का चीज़ 100 लाने के लिए आप क्या करोगे, इसी का उल्टा गुणा करोगे, यानी 100 बटे 45। बस यही चीज़ ध्यान दीजिए, आप ज़्यादा दिमाग ना लगा के ऐसे समझिए, जो इधर रेशियो बनता है इसका जस्ट हमेशा उल्टा करके यहाँ गुणा कर दिया करिए। तो 3 100/45। अब देखिए 3 से भाग देंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे 15, ठीक है। अब 5 से काटेंगे, 5 ये 15, 5 भी सही हम 100, तो 3 से भाग देंगे, 3 छक 18 2 20, तो 6 सही 2/3, ठीक। 6 सही 2/3 का लाभ होगा, हाँ नहीं होगा क्योंकि 45 का चीज़ 48 का बेटा, समझ गए होंगे। चलिए एक बार मैं फिर से भी हिंट कर देता हूँ, 45 में 3 तो 100 में कितना, तो 3 और इसका उल्टा गुणा कर देंगे 100 बटे 45, 3 से काटेंगे तो 20/3 आ जाएगा, तो 3 छक 18, 6 सही 2/3% का लाभ। आगे क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये चीज़ कभी कभी गुना कर देता है तो लड़का ये नहीं समझ पाता कि जो गुना किया है वो क्या है रियल में। हमेशा ध्यान देना, कभी भी आप क्वेश्चन लगाएगा कोई भी चीज़ जो गुना करता है वो रियल में रेशियो होता है। तो पहले मैं पूरा तरीका बताता हूँ फिर मैं डायरेक्ट बता, जैसे कह रहा 8 का CP, आज समझिएगा पहले, अभी मैं इसको मिटा भी रहा हूँ। जैसे कह रहा 8 का CP यानी 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, फिर कह रहा 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का यानी 10 का SP का, फिर SP का कई गुना है 2/3। तो एक चीज़ अब समझिएगा 2/3। अब एक चीज़ समझिएगा, थोड़ा बड़ी अच्छी बातें हैं, ये 2/3 मैं इससे लिख दे रहा हूँ। देखिए आप एक बात गौर करिए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो आप देख रहे हैं 8 का CP और ये बराबर है, तो भैया मेरे अगर मैं 10 का SP, चूँकि गुणा है तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ 10 का SP, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो 8 का CP बटे 10 का SP, और ये चीज़ जब यहाँ आ गया तो यहाँ अब कुछ नहीं रह गया, जाहिर सी बात है ये ख़त्म हो गया, यहाँ आ गया। तो हो क्या रहा है 2/3। हम ये बताना चाहते हैं रियल में जो गुना होता है एक तरह से वो रेशियो होता है, बस देखिए समझ गया ना। तो 2/3 मतलब ये हो गया जो अभी पिछला क्वेश्चन लगाया हो कि 8 का CP और 10 का SP का 2/3 गुना है, इसका मतलब 8 का CP और 10 का SP का जो रेशियो है वो 2/3 गुना यानी 2:3 है। तो आप डायरेक्ट करिए, ये सब थोड़ा सा एक लाइन बचेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही मेन है। 8 CP तो मैंने 8 CP लिख दिया, 10 SP लिख दिया, फिर इनका रेशियो कितना 2/3, ये हो गया। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, CP SP रख लीजिए, बाकी 10 दूनी 20 हो जाएगा, 8 3 24। आप बताओ 20 का चीज़ 24 का बिक रहा है भाई, CP SP, तो 20 का चीज़ अगर 24 का बिक रहा है यानी 4 का लाभ। तो आप बताओ 20 में 4 का लाभ तो 100 में कितना, तो 20 पंचे
100, तो ऐसे 4 पंचे हो जाएगा तो 20 आंसर आ जाएगा। या इसी का उल्टा गुणा कर देंगे। बात तो एक ही है ना, 20 का 100 में हम क्या कर रहे हैं, भाग ही तो दे रहे हैं, तो 20 से 100 में भाग दे देंगे तो वही 5 आ जाएगा, और 5 चौक 20, बात एक ही है। चाहे आप वहाँ लगाओ चाहे स्टेप से लगाओ। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत आता है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। इसका लॉजिक भी बता देते हैं खूबसूरत सा। देखो करना क्या होता है कि जैसे कह रहा है 23 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सुन पा रहे हो ना, 23 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कह रहा 23 वस्तु को बेचा, यानी आप एक चीज़ ध्यान देना, लाभ हान कब आप डिसाइड कर पाते हो, इस चीज़ को समझिए पहले। लाभ हान का डिसीजन तब होता है कि जितना वस्तु मैं लाया हूँ पहले तो मैं उसको बेचूं, तो जितना लाएंगे उतना बेचेंगे, तब ना लाभ हान डिसाइड किया जाएगा। इसका मतलब खरीदी गई मात्रा बेची गई मात्रा के बराबर होगा, तब जाके मुझे ये पता लगेगा कि मेरा कितना लाभ है कितना हान। और लाभ कब होता है, जब, जाहिर सी बात है लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, यानी विक्रय माइनस क्रय। और हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य हमारा जो है विक्रय मूल्य से, जो हमने क्रय मूल्य जो है हमारा जो खरीदे हैं वो कम हो जाए विक्रय मूल्य से। क्लियर। जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य, जाहिर सी बात है अगर 100 रुपये का चीज़ कोई ला रहे हो और 90 का बेच रहे हो, यानी खरीदी गई मात्रा से भी कम हो जाए, यानी सीपी कम हो जाए, यानी जब भी लॉस होगा तो आप करोगे सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस। क्लियर। तो ये तो प्रेजेंट ऑफ माइंड है, इतना आप सोच सकते हो, बाकी चलिए देखते हैं। तो मेन पॉइंट जो मुझे बताना था, ये बताना था कि 23 वस्तु को जो बेच रहे हो, ये बेच रहे हो, इसका मतलब 23 लाए भी हो गए, और 23 लाए हो गए यानी 23 का सीपी किए हो गए और 23 का एसपी किए हो गए। उसके बाद कह रहा 3 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 3 एसपी के बराबर क्या है, लाभ। तो लाभ है, सुन पा रहे हो ना, लाभ है, इसका मतलब 23 का एसपी और माइनस 23 का सीपी, तब बराबर 3 का एसपी के लाभ हुआ। अब बात समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। अभी चर्चा हुआ है कि लाभ बराबर होता है, लाभ तब होता है आपको जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो सीपी से, यानी विक्रय मूल्य माइनस सीपी। अब इनके बारे में थोड़ा मैंने नोट लिखा है, इस नोट को अगर समझ गए तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे हमेशा ये ध्यान रहे कि लाभ या हानि पता लगाने के लिए आवश्यक है जितनी वस्तु क्रय किया है उसको उतनी ही वस्तु बेचे। अर्थात यदि 12 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 12 का सीपी माइनस 12 का एसपी बराबर 5 का सीपी। क्लियर। मतलब ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कि अगर 12 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो हानि का मतलब क्या हो गया, इस बार सीपी कम हो जाएगा, यानी 12 का सीपी जो खरीद के लाए थे और जो 12 का एसपी मिला है तुम्हें बेचने के बाद, जो दाम मिला वो खरीद से भी कम हो गया। और कितना कम हो गया, 5 के सीपी के बराबर। सुन रहे हो ना। तो चलिए अब हम आपका क्वेश्चन लगाते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस चीज़ को समझिए। कह रहा है 23 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 23 का बेचा है तो पहले 23 लाया होगा और यहाँ लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी आ रहा है। तो चलते हैं, जैसे ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, देखते हैं। जैसे कह रहा है कि नहीं, पहले उस क्वेश्चन को लगाया जाए, सॉरी, इसको समझिए। तो 23 का देखिए, 23 को लाया है, 23 पहले तो 23 का बेचा है, उसने बोला लाभ हुआ है, तो जाहिर सी बात है 23 का एसपी और 23 खरीद के लाया होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस सीपी, एक मिनट, चलिए गौर करते हैं, चलिए गौर करिए। तो 23 का एसपी माइनस 23 का सीपी, 3 का एसपी। ठीक है, तो 23 का सीपी मतलब ये हो गया, आप गौर करिएगा, अगर मैं 23 का सीपी, इसको मैं पाछांतर कर दूँ, पाछांतर का मतलब ये हो गया कि सीपी उधर चला जाए तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो जो 23 का एसपी है इधर जाके घट जाएगा कि नहीं, घट जाएगा। तो 23 का सीपी और 23 में से जब 3 घट जाएगा तो 20 का एसपी हो जाएगा। तो सीपी बटे एसपी, देखिए सीपी यहाँ, एसपी इसके नीचे लाइए, तो ये हो जाएगा 20/3। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि 20 का चीज़ 23 का बेच रहा है, यानी 3 का लाभ हो रहा है। तो आप बताओ कितने में लाभ हो रहा है, 20 में। तो 20 में 3 का लाभ, 100 में कितना, देखिए 20 पंचे 100, तो 3 पचे 15, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। तो आप कर क्या रहे हो, 100 में देखिए 20 से क्या कर रहे हैं, भाग, तभी तो पता लगे। तो देखिए 100 में 20 से भाग देने का मतलब हुआ तभी 100 आया होगा। तो वही चीज़ करिए, 3 को बढ़ाइए, 3 को बढ़ाइए
तो 100 इसका उल्टा गुणा कर दिए, 100/20, 20 एकम 20, 20 25 100, 5 3 15। या अगर आप इतना समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है कि 20 25 तो 3 5 15, डायरेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हो सकता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए इस बार। ठीक है, लेते हैं। कह रहा 15 संतरों को बेचने पर एक दुकानदार को 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आपकी बात लाभ हो रहा है तो देखिए पहले 15 खरीदा है, भाई 15 बेच रहा है तो 15 खरीद के लाया होगा, तभी तो 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो देखिए 15 SP 15 माइनस CP, देखिए मैंने इसको बराबर रखा है, क्यों? क्योंकि 15 खरीदा होगा तो 15 बेचा होगा, तब 3 SP यानी 3 संतरों के SP यानी 3 SP के बराबर लाभ है। तो अब देखिए 15 का CP बराबर हो जाएगा, देखिए ये SP एक यूनिट है तो जाके घट जाएगा, तो 15 में से 3 गया 12 SP। सुन पा रहे हो ना भाई, 15 उधर भेज देंगे माइनस में है और इधर जाके 3 घट जाएगा, तो 15 का CP बराबर 12 का SP हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, CP/SP 12/15। आप बताओ 12 में कितना मिल रहा है, 3। तो आप बताओ 12 में अगर आप 3 कमा रहे हो और आपको कमाना कितने हैं, परसेंटेज किस पे होता है, 100, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे, और इसका उल्टा हमेशा गुणा होता है, यानी 100 बाई कितना हो जाएगा 12। तो देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से भाग देंगे 100 में तो 25, यानी 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसके होने से कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये इसको मैं काट दिया और ये ऐसे किया, ये देखो फिर आ गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। कहाँ गया ये, अच्छा यही क्वेश्चन था ना, 25%। चलिए थोड़ा सा कट गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो 12 में कितने का लाभ मिल रहा था, 3। ये नीचे दिया तो है, क्यों मेहनत करें हम इतना। देखिए 12 में 3 का लाभ हो रहा तो 100, तो 3 गुणे 100/12, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 कट जाएगा और 4 से 100 में भाग देंगे 25%, यही तो आंसर आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नवा क्वेश्चन लेते हैं। एक और इसी तरह करा देते हैं, मान लिया कन्फ्यूजन हो तो दूसरे दिन दूर हो जाए। 15 संतरे को बेचने पर दुकानदार को 3 संतरों, अब की बार देखिए CP है और हानि हो रहा है, अब स्टार लगा दे। आप बताओ हानि कब होता है कोई चीज़, हानि कब होता है, जब CP से घटता है भाई, CP और माइनस SP और बराबर आपकी लॉस है। तो आप बताओ सबका मान तो दिया है, तो कितना खरीदा, 15 बेचने पर, तो 15 खरीदा है तो 15 बेचा, यानी 15 खरीद के लाएगा तभी तो 15 बेचेगा, यानी 15 का CP करेगा पहले और फिर 15 बेचेगा और माइनस जब करेंगे 15 के SP तो कह रहा 3 CP। तो ये जो लॉस हुआ है वो 3 यहाँ CP रखना पड़ेगा। देखिए यही चीज़ मैंने रखा है, देखिए 15 का CP माइनस 15 का SP बराबर 3। अब जो सेम यूनिट है उसको घटा दो, 15 का CP में से 3 घट जाएगा तो 12 का CP हो जाएगा। तो 12 का CP बराबर देखिए 15 का SP, भाई पाँचांतर कर दिया मैंने, समझ गए ना। अब देखिए तो CP/SP हो जाएगा 15/12, यानी आप बताइए, अब गौर करिएगा, आपकी बार लॉस हो रहा है। देखिए 15 का खरीद के, भाई ऊपर CP है नीचे SP है, तो 15 का खरीद के 12 का बेच रहे, यानी 15 में 3 का लॉस, तो 100 में कितना, तो 3 गुणे इसका उल्टा गुणा करो 100/15, तो 100/15, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 बिसैयम 100, 20%। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी LDC ने इसी क्वेश्चन को पूछा है, इसने CGL में भी पूछा, लोअर डिविजनल क्लर्क में भी पूछा, हो सकता है आपके रेलवे में भी पूछा जाए या SI जो भी आगे एग्जाम दे रहे हैं। देख कॉन्सेप्ट सेम वही है कि 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना क्या, देखिए 17 वस्तुओं को 720 में बेचने पर, ये बेच रहा है 720, क्लियर है। तो पहले देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए ये होगा कि मेरा क्रय मूल्य कितना था, CP ज्ञात करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, 17, आप बताओ 17 वस्तु को जो बेच रहा है तो 17 खरीदा होगा, भाई खरीदेगा। और इन्होंने एक चीज़ बोला कि हानि का मतलब हो गया CP-SP, यानी CP कम हो गया SP से और बराबर लॉस। तो देखिए 17 बेच रहा है यानी 17 खरीदा होगा, फिर 17 बेचेगा तो कितने का, 5 CP के बराबर हानि, तो 5 CP। तो अब देखिएगा ये CP इधर ले आओ, 17 में से 5 घट जाएगा तो 12 CP और बराबर ये माइनस का 17 उधर जाएगा तो 17 SP। अब गौर करना मेरी बात को, इसने एक बात बोल दिया, देखिए 17 का जो वस्तु है 720 में बेचने पर, यानी 12 का CP बराबर जो 17 का SP है वही 720 में बिक रहा है, यानी अब ये सब इक्वल हो गए, यानी 12 का CP यानी 12 का जो खरीद दाम है 12 वस्तुओं का वो 17 SP के बराबर, और जो 17 SP बराबर वो 720 रुपया है। तो आप बताओ, हमसे बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो बताओ 12 CP, जब 12 CP का मान 720 है तो 1 CP का मान 720/12 और भाग देंगे 12 छक 60, और यही आंसर है। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने कोशिश अच्छा किया है, कम समय में आपको एक
कॉन्सेप्ट सिखा दिया। कल के क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। सीपी के बेस्ड क्वेश्चन, जैसे जब एसपी पे प्रॉफिट एंड लॉस हो और मुझे वास्तविक मूल्य पे पूछे, सीपी पे पूछे, यानी एसपी पे दे करके सीपी। आज मैंने क्या सिखाया, आज का कॉन्सेप्ट ये था कि सीपी एसपी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें जो है रेशियो दे करके आपसे पूछ सकता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आप गौर करें। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, खुश रहें, अच्छे से रहें, बाय बाय।